अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग के अंदर जो लास्ट वीडियो में हमने आपको रैबिट्स का घर दिखाया था वो हमने सामने सामने से आपको दिखाया था और उसका थोड़ा बहुत जो रिव्यू हमने आपको दिया था वो अंदर से दिया था। लेकिन आज हम आपको ऊपर से उसका रिव्यू देने वाले हैं और साथ में एक सैड न्यूज़ भी है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो ये जो हमने आपको लास्ट वीडियो में घर दिखाया था ऐसे सामने सामने से दिखाया था और ये आपको थोड़ा सा इसका अंदर से रिव्यू दिखाया था जो कि आपको अच्छा भला समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको ऊपर से नहीं दिखाया था। तो ये मैंने जो सीमेंट वाली पलड़ी है इसको ऐसे उखाड़ा है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं चूँकि ये भारी बहुत ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका अंदर का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अब आपको सही तरीके से मैं समझाता हूँ। इस सुराख से पहले सुराख से इंटर होती है, तो यहाँ पे पहली फ़ीमेल रैबिट के लिए एक ब्रीडिंग बॉक्स बना हुआ है और वो सेकंड वाला होल है, वो सेकंड वाली फ़ीमेल रैबिट के लिए ब्रीडिंग बॉक्स तैयार है, ठीक है। और बीच में ये पार्टीशन है। तो ये बेसिकली हमारा एक रैबिट्स का सेटअप है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी सैड न्यूज़ है यार जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कल मैं इसी हाउस के लिए रैबिट्स लेकर आया था, ब्लैक कलर के, बड़े प्यारे यार। वो पाकिस्तानी ब्रीड थी, देसी रैबिट जिनको हम आम तौर पे कहते हैं। तो वो मैं लेके आया हूँ कल रात को। लेकिन मसला ये हुआ है कि जैसे मैं रात को लेकर आया हूँ और मैंने उनको अंदर बंद किया है, तो अगले दिन सुबह उठ के आज सुबह देखा है तो वो बेचारी जो फीमेल रैबिट है वो मरी हुई है। तो मुझे अभी नहीं समझ आई कि ये कैसे हुआ है, कैसे ये मर गई है। और ये उसका मेल रैबिट है जो बेचारा बार बार अंदर जाता है और फीमेल रैबिट को देखता है कि यार वो है किधर। क्योंकि सुबह जब मैंने इसको देखा है, जब मैंने इसका घर खोला है तो फीमेल रैबिट सामने नहीं थी। तो मैंने कहा चलो यार मैं ये ऊपर से हटा के देखता हूँ। तो जैसे ही हटा के देखा है यहाँ पे ये मरी पड़ी हुई थी। तो ये बेचारा जो मेल रैबिट है ये यहाँ पे बैठा हुआ था उसके पास। लेकिन थोड़ी देर पहले मैं फीमेल रैबिट, चूँकि वो मर गई थी तो मैं उसको बाहर फेंक आया हूँ। उस वक्त ये मेल रैबिट जो है वो बाहर कहीं यहाँ पे घूम रहा था, तो मैं पीछे पीछे से जो है छुप के उस जो फीमेल रैबिट थी उसको फेंक आया हूँ। तो अभी हम ऐसा करते हैं, फ़िलहाल जो है इसको नीचे ही कर देते हैं ताकि रैबिट डिस्टर्ब ना हो यार, क्योंकि हमें दूसरी फीमेल भी लानी है इसके साथ कि ऐसे इसको अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन मुझे अभी पीछे वजह मालूम करनी है कि इसकी पीछे वजह क्या बनी है कि ये एकदम से फीमेल रैबिट मर गई है। क्योंकि ऐसा कुछ था भी नहीं, ना तो फर्श ठंडा था ना कोई इतनी सर्दी थी, और सर्दी हो भी तो रैबिट्स को इतनी ज़्यादा सर्दी लगती नहीं है। तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही पता नहीं ये कैसे मर गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि ये जो घर है ये हमारे रैबिट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल रात को जब मैं रैबिट्स को लेके आया था तो रैबिट्स फ़ौरन इसके अंदर चले गए हैं और काफ़ी देर बाद ये बाहर निकले हैं और काफ़ी ज़्यादा अंदर बाहर घूमते रहे हैं, इनको कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सुबह मैंने देखा है तो यार हमारी फ़ीमेल रैबिट मरी पड़ी हुई है। ये है कि पहले हम तहकीक करेंगे कि उसका हुआ क्या है, वो कैसे मरी है। कोई जहरीली चीज़ खाकर मरी है या कोई ऐसी चीज़ उसको काट गई है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। वो रीज़न हम फाइंड आउट करके तो तब जो है वो नेक्स्ट फीमेल रैबिट लाएंगे। ऐसा ना हो कि इसके साथ भी हादसा हो जाए और जो नहीं लेकर आए उसके साथ भी हादसा हो जाए। तो अब हम अपने पेट्स को देख लेते हैं जो हमारे इस वक्त यहाँ पे घूम रहे हैं। और आमतौर पे ये मुर्गा है, मुर्गी कहाँ पे है, वो बैठी हुई है, मुर्गी वो बैठी हुई है, मुझे लगता है अंडा देना चाह रही है। और यहाँ पे हमारी डक्स नज़र नहीं आ रही। डक्स कितने हुए? आमतौर पर डक्स यहाँ पर ही होती हैं, लेकिन डक्स कहाँ गई हैं दोस्तों? डक्स गुम हो गई हमारी। डक्स कहाँ गई? ओए डक्स कहाँ गई? ये बैठी हुई हैं। अच्छा, ये आराम कर रही हैं। जब ये हमारी डक्स आराम कर रही होती है ना, तब ये चाहती हैं कि कोई इनको डिस्टर्ब ना करे, कोई शोर ना मचाए, कोई इनको तंग ना करे। तो अभी जैसे ही मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ थोड़ा सा शोर भी मचा रहा हूँ, लेकिन इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। वहाँ जाके कपड़े के पीछे ये बैठी हुई हैं, इसलिए मुझे नज़र नहीं आई कि यार हमारी डक्स चली कहाँ गई हैं। वेल दोस्तों, मेरे जहन में भी काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लान्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों से सजेशन मांगना चाहता हूँ। आप लोगों की फ़ीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है। आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं कि मुझे अभी जो फ़ीमेल रैबिट लानी है वो किस कलर में लानी चाहिए, कौन सी ब्रीड लानी चाहिए, मतलब पाकिस्तानी होनी चाहिए, इंपोर्टेड होनी चाहिए। और तो और साथ में मुझे आप लोग ये फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि इनका ये जो घर है क्या ये सही बना हुआ है, या इसकी लोकेशन सही है, या जो इसका इंटीरियर मैंने डिज़ाइन किया हुआ है थोड़ा सा बुरा वगैरह रखा हुआ है, घास वगैरह जो रखा हुआ है, ये आप लोग मुझे इसको देख के बता सकते हैं, फ़ीडबैक दे सकते हैं कि इसके अंदर क्या कमी मौजूद है। या आप लोगों को ये रीज़न पता हो कि हमारी जो फीमेल रैबिट है वो मरी कैसे है, ऐसी कोई चीज़ जो इसको सूट ना की हो इस घर के अंदर, आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और बाय द वे, ये फीमेल रैबिट कैसे मरी है इसका मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मेरा जो है वो रैबिट्स रखने का इतना पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मुझे कोई इनके बारे में इतना ज़्यादा तजर्बा है। लेकिन इसकी एक निशानी थी जिसकी वजह से मुझे पता चला कि ये फीमेल रैबिट ही थी जो मरी है। क्योंकि ये जो रैबिट मरा है इसने एक दफ़ा पहले ब्रीड की थी, और जो रैबिट पहले ब्रीड करता है ना वो अपने थोड़े से बाल उतारता है। तो ये जो फीमेल रैबिट हमारी मरी है इसके काफ़ी ज़्यादा बाल उतरे हुए थे,
तो इसलिए मुझे पता चल गया कि ये फीमेल रैबिट है। फीमेल रैबिट सुबह सवेरे इतनी जल्दी मर गई है, ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ है कि मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं पाया। सुबह आया हूँ, नाश्ता भी नहीं किया, पहले इनको खोला, जैसे इनको खोला है तो आगे से वो मरी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको उठाया और फेंका एक शावर में डाल के। और दोस्तों ये जो रैबिट्स का घर जो मैंने बनाया ना, ये मैंने बेसिकली बनाया मुर्गियों के लिए और डक्स के लिए था, और इसमें मुर्गियाँ और डक्स रहती भी थी। लेकिन जब मैंने सोचा कि यार ये घर रैबिट्स के लिए होना चाहिए और ये उनके लिए परफेक्ट है, हमारी डक्स के लिए और मुर्गियों के लिए वो वाला एक छोटा सा डब्बा हमने बनाया था और 2 वो डब्बे अलग अलग हैं, तो इसमें हमने डक्स को रखा हुआ है, इसमें मुर्गियों को रखा हुआ है। तो जो हमारे पास ये बच गया था, इसमें हमने सोचा कि यार ये रैबिट्स के लिए परफेक्ट है। तो इस घर में थोड़ी सी मैंने कस्टमाइजेशन की, जिसको आप अपग्रेड भी कह सकते हो। ये खाना यहाँ से भी खुला हुआ था, जैसे ये खुला हुआ है, तो ये 2 अलग अलग घर थे, फिर मैंने इसको यहाँ से बंद करके ये एक रैबिट के लिए ही बना दिया, वरना इस पर हमारी पहले मुर्गियाँ और डक्स रहती थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि डक्स और मुर्गियाँ काफ़ी अर्से से इस घर में रह रही थी, ना कभी डक्स मुर्गियाँ बीमार हुई हैं, ना कभी कोई ऐसी डक या मुर्गी मरी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं रैबिट्स इसमें एडजस्ट नहीं हो पाए, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। और लीजिए हमारी डक्स भी जो हैं वो फ्रेश हो गई हैं बिल्कुल आराम करके, और अभी यहाँ रेत पे आई हैं आराम करने के लिए। अच्छा, इनको वैसे गर्मी का सर्दी का इतना महसूस नहीं होता, इस ठंडे मौसम में भी ये पानी में नहाना पसंद करती हैं। और अभी ये जो डक है वो बाहर नज़ारा देख रही है उस पिछले एरिया का, इस सुराख से, क्योंकि ये पूरे छत पे ही घूमती हैं और इन्होंने पूरे छत को ही गौर से देखा हुआ है, इसके अलावा उन्होंने कोई बाहर की दुनिया नहीं देखी। इसलिए ये जब भी यहाँ पे आती हैं एक दफ़ा बाहर का नज़ारा ज़रूर लेती हैं और बहुत हैरान होती हैं बाहर का नज़ारा देख के। और आपको एक और बात बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारी मुर्गियाँ और डक्स हैं ना, ये आपस में बहुत ज़्यादा दुश्मन है। जब इनके सामने खाना पेश किया जाए तो आप समझ लो जैसे इनके दरमियान जो है वो चंगेज़ खान और अर्तुगरुल के दरमियान जो जंग छिड़ दी है, वो जंग इनके दरमियान छिड़ जाती है। ये अपना खाना किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करती। अभी दोस्तों मेरा एक और प्लान ये है कि मेरे पास जो 3 चूज़े हैं वाइट कलर के, वो भी बड़े होने वाले हैं, उनके साथ की कोई मुर्गियाँ हमारे पास नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार वाइट कलर की जो 10 मुर्गी हैं वो हम लेके अपने पेट हाउस के अंदर छोड़ दें, अंडे के अंडे और कंटेंट का कंटेंट। मुझे मरे हुए रैबिट का यार बहुत ज़्यादा दुख है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम फीमेल रैबिट भी लेके आएंगे अपने मेल रैबिट के लिए। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक अच्छे से व्लॉग के साथ। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी बेशी या कोई गलती लगती है तो अपनी फीडबैक, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।